भाजपा की वरिष्ठ नेता कविता चौधरी ने चांदपुर तहसील क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा कर हालात का जायजा लिया। उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। पिछले 3 दिनों से चांदपुर तहसील के खादर क्षेत्र के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में हैं। कई गांवों का आपस में संपर्क टूट गया है। नारनौर, दतियाना, सियाली, सुजातपुर खादर, मुजफ्फरपुर खादर, रायपुर और सीकरी समेत कई गांवों के जंगलों में 3 से 4 फीट तक पानी भरा हुआ है। बाढ़ का पानी कई गांवों में घुसने से ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गांवों को जाने वाले रास्ते बंद हो गए हैं, जिससे स्कूली बच्चों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से रोजमर्रा की जरूरतों का सामान पहुंचा रहे हैं। कुछ समाजसेवी लोग राहत कार्य में जुटे हैं, जबकि कुछ लोग किराए पर मोटरसाइकिल और अन्य साधनों से दूध, सामान और लोगों को बाढ़ के पानी से बाहर निकालने का काम कर रहे हैं। वहीं पांडव नगर पुलिस चौकी के पास सड़क के ऊपर से करीब 3 फीट ऊंचाई पर तेज बहाव के साथ पानी गुजर रहा है। बाढ़ का नजारा देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ग्रामीणों ने चिंता जताई है, क्योंकि कांवड़ यात्रा में पुलिस बल की तैनाती के कारण यहां सुरक्षा कर्मियों की संख्या कम है। चांदपुर से अजय कुमार कौशिक की रिपोर्ट। आपका परिचय? मैं कविता चौधरी हूँ, भारतीय जनता पार्टी में पूर्व प्रदेश मंत्री रही हूँ। बहन जी, आप यहाँ बाढ़ग्रस्त क्षेत्र नारनौर के पास में आप हैं, पांडव नगर चौकी के पास में है। यहाँ लगातार पिछले 2 दिन से पानी है और सड़क पर मैं समझता हूँ कि 3 फुट से ऊंचा पानी बह रहा है, जो खतरे के निशान से भी ज़्यादा है। तो आप क्या आकलन कर रही हैं और भाजपा नेता होने के साथ साथ आप क्या पब्लिक के लिए एक मांग उठा सकती हैं सरकार से? नहीं, मैं जिस तरह यहाँ की बाढ़ को देख के लग रहा है कि क्षेत्र में नुकसान काफ़ी हुआ है, और इस समय क्योंकि फसल जो है काफ़ी धान की फसल और जो बाकी दूसरी फसल गन्ना है बाकी सब, तो ये इसमें वाकई बहुत नुकसान होने की संभावना है। और मैं प्रशासन से अपील करूंगी, और बल्कि मुझसे जो होगा मैं प्रशासन जो अधिकारी हैं उनको सबको मैं बताऊंगी भी और कहूंगी भी कि इसका आंकलन करें और अच्छे से जो लोगों का नुकसान हुआ है उसके नुकसान की भरपाई करें। पिछले साल जो बाढ़ ग्रस्त खेत थे, किसान थे जिनके नुकसान हुआ है बाढ़ से, उनका एक सूची बनकर के उनको मुआवजा सरकार के द्वारा दिलाया गया था। उसमें भी एक दोहरी नीति अपनाई गई, जो गरीब थे उनको मुआवजा आज तक नहीं मिला। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? मैं इस विषय में डीएम से और जो भी यहाँ के एसडीएम हैं, जो सीडीओ, जो भी अधिकारी हैं, मैं उनसे भी विषय में बात करूँगी। और मैं बल्कि आप लोगों का सहयोग भी इसमें चाहिए। हम आप कहेंगे यहाँ के लोगों को लेके हम उनके पास भी चल सकते हैं, और वो सूची अगर आपको मिल जाती है तो वो सूची भी आप मुझे प्रोवाइड कराएंगे तो मैं इस विषय में बात। आपके सामने पुल है, यहाँ पर छोटे और बड़े बच्चे सब नहा रहे हैं। कोई भी घटना घट सकती है, कोई भी हो सकता है। यहाँ केवल एक सिपाही और एक होमगार्ड के हवाले पूरा क्षेत्र कर रखा है, जबकि यहाँ दर्जनों गांव के लोग आ जा रहे हैं ट्रैक्टर से। तो यहाँ सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था नहीं। इसके संबंध में आप क्या प्रयास करेंगे? नहीं, इस विषय में मैं अभी फ़ोन करूँगी, और मैं ये भी खुद कोशिश करूँगी। अभी चांदपुर जाते समय मैं सीओ से बात करूँगी और उनसे मैं कहूँगी। और सबसे बड़ी समस्या आजकल क्या है, क्योंकि सावन चल रहा है और आप जानते ही हैं कि जगह जगह पर कांवड़ियों के लिए, उनके लिए सुरक्षा के लिए भी पुलिस की पूरी व्यवस्था रास्ते में होती चली आ रही है। तो क्योंकि पुलिस बल इस समय उतना संभव नहीं है, और यहाँ के स्थानीय लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों को समझाएं और उनको रोकें यहाँ जाने से। ये मेरी आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप लोग भी लोगों को समझाएं और कहें कि भाई इस समय तो सरकार का सहयोग बहुत ज़रूरी है।